हम एक दूसरे के जैसे दिखते नहीं हैं, हमें फिल्में अलग अलग पसंद आती हैं, हमारे ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। तो जब बारी जीवन जीने की आती है तो हम एक जैसा रास्ता क्यों पकड़ लेते हैं कि बस प्रॉब्लम से दूर कुछ पैसे कमाने वाली जॉब मिल जाए। तो मैं तुम्हें इंडियन गॉड्स पे इतनी कॉमिक्स बता चुका हूँ कि आज बात करते हैं टॉप 3 कॉमिक्स की जो तुम्हें पढ़नी ही चाहिए। और ये सारी किसी न किसी तरह हमारे भगवानों से जुड़ी होंगी। और वैसे तो इनके हिंदी डब वर्जन है ही मेरे चैनल पर, लेकिन जो खुद पढ़ने का सुकून है वो अलग ही होता है। पर तुम्हें अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा ये वीडियो देख के। और सच बताऊं तो जो कॉमिक नंबर 1 पर है वो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगी। तो पहले बात करते हैं नंबर 3 की, तो ये है 18 डेज। हाँ जी, वही 18 डेज जो हमारी महाभारत की रीटेलिंग करती है। इसमें वैसे कई प्रॉब्लम्स हैं जो जब मैंने ये कॉमिक हिंदी डब करी थी तब तुम लोगों ने भी सामने लाई थी, जैसे भीम को नॉनवेज खाते हुए दिखाना या इवेंट्स को चेंज कर देना। अब क्योंकि इसे लिखा एक फॉरेनर कॉमिक राइटर ने, क्योंकि वो महाभारत से बहुत इंस्पायर्ड था और वो चाहता था कि वो कुछ स्पेशल लिखे। और वाकई में अगर इन कमियों को नजरअंदाज कर दें तो इसने बहुत अच्छी राइटिंग की है। ये बेसिकली एक तरह से एक मॉडर्न वर्जन था महाभारत का और लोगों को ये पसंद भी आया था। तो ये डेफिनेटली टॉप 3 में आती है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी हिंदी डब प्ले करूंगा, फिर उसके बाद चलते हैं नंबर 2 पे। और हाँ, नंबर 1 बिल्कुल भी मिस मत करना। अर्जुन बोलता है कि पर ये सब मेरे साथी हैं, मेरा परिवार हैं, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे ये कला सिखाई, मेरे जीवन को एक सार दिया। कोई योद्धा कैसे ऐसे वैभवशाली महापुरुषों को मार सकता है? ये अत्यंत जटिल है भगवान कृष्ण, इसका दायित्व कौन लेगा? कृष्ण अर्जुन का हाथ थामकर बोलते हैं, अर्जुन ये तीसरे युग का आखिरी महायुद्ध है। कलयुग जो आने वाला है उसकी शुरुआत है। तुम एक योद्धा हो अर्जुन, एक योद्धा जो युद्ध कला के साथ बड़ा हुआ है। मेरे नयन में देखो अर्जुन, आंखों को अंधा कर देने वाली एक रोशनी पूरी रणभूमि पर बिखर जाती है। अर्जुन को वो दिखाई देता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। भगवान कृष्ण का विराट रूप अर्जुन को दर्शन देता है और वो बोलते हैं, अर्जुन जो तुम देख रहे हो वो समय के साथ तुम समझ जाओगे, पर अभी तुम एक योद्धा हो और एक योद्धा रणभूमि से कभी नहीं भागता। तो नंबर 2 पर आती है अवतार एक्स, डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस। अब ये कहानी है भगवान के आखिरी अवतार कल्कि की, जो मॉडर्न जमाने में जागा है बुराई का विनाश करने। अब मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे इसको पूरा डब करके लाऊं, पर अब तक इसके 4 ही इशूज आए हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल भी नहीं है। पर तुम चाहो तो इसे अमेज़न से बाय करके पूरा पढ़ सकते हो। ये एक सुपर हीरो जैसी कॉमिक है। अब इसके डायलॉग्स 18 डेज जैसे इम्पैक्टफुल तो नहीं है, पर ये ओरिजिनल है और कल्कि पर मूवी आने वाली है, तो उससे पहले पढ़ना बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो कल्कि उस एआई से पूछता है कि देवताओं का क्या हुआ जब वो नींद में था। तो एआई जवाब देता है कि देवता भूल चुके हैं कि वो देवता थे और धरती को छोड़ चुके हैं। तो कल्कि चिल्लाता है कि तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगा, मैं उन्हें सिखाऊंगा कि एक नायक होने का मतलब क्या होता है। और अब आते हैं बेस्ट कॉमिक यानी नंबर 1 पर, यानी मैनी डेथ्स ऑफ लैला स्टार। अब ये कहानी है जब इंसानों में अमरता फैलने वाली थी तो हिंदू देवताओं ने क्या किया कि उन्होंने मौत की देवी को धरती पर जन्म दे दिया कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। धरती पर भी उसे बार बार पुनर्जन्म मिलने लगता है। इस पूरी कॉमिक में हम मौत, जिंदगी और जीने का मतलब समझते हैं। हम अलग अलग लोगों की आंखों से इस धरती पर होने का एहसास करते हैं। ये बहुत ही डीप रिलेटेबल कॉमिक है इंडियन कल्चर के साथ साथ, और इसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बस तुम ये सुनो। उसने पूछना छोड़ दिया था कि ये क्यों, वो बस अपनी लाइफ बिताए जा रही थी बिना किसी गोल के, ना मौत का डर, ना जीने की चाह। और इसीलिए इसका नाम था अर्थ, मीनिंग। वो जो अब वो भूल चुके हैं या ढूंढना छोड़ दिया। बचपन के बाद उनकी लाइफ से अर्थ की भी मौत हो चुकी है और इससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। हम हमारे बचपन को याद करते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर जीवन का कोई मीनिंग नहीं ढूंढते। हमें बता दिया गया है कि जीने के लिए क्या क्या चाहिए और हम बस उसी रेस में लगे पड़े हैं उसे पाने के लिए, ताकि हम बची हुई जिंदगी प्रॉब्लम से दूर काट सकें। हम उस समय काल से दूर हैं जब नई नई चीजें इन्वेंट हो रही थी। हम उस समय काल से भी दूर हैं जब स्पेस की एक्सप्लोरेशन पर लोग जा पाएंगे। हम उस मिडल पार्ट में हैं लाइफ के और उस समय में हैं जहां एक शांति भरा जीवन मिलना ही हमारा गोल है और किसी भी मीनिंग, किसी भी अर्थ की तलाश अब हमें नहीं करनी।
और कहानी का ये हिस्सा यही बताता है कि लैला और डेरियस दोनों खुद को खो चुके हैं और बस जिंदगी बिताए जा रहे हैं। तो मीनिंग से मतलब ये नहीं था कि तुम साधु महात्मा की तरह तपस्या करो और लाइफ का मीनिंग ढूंढो, क्योंकि हर जीव अलग होता है। तो अर्थ के अंत का सबसे बड़ा कारण है जब हम सोसाइटी में जीवन को एक जैसे जीने लगते हैं। हम एक दूसरे के जैसे दिखते नहीं हैं, हमें फिल्में अलग अलग पसंद आती हैं, हमारे ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। तो जब बारी जीवन जीने की आती है तो हम एक जैसा रास्ता क्यों पकड़ लेते हैं कि बस प्रॉब्लम से दूर कुछ पैसे कमाने वाली जॉब मिल जाए। अब मैं खुद मजबूरी की वजह से वैसा ही जीवन जी रहा हूँ ताकि घर पे मदद कर सकूं। कुछ साल और फिर मैं इससे बंध जाऊंगा, सब बंध जाओगे कि हाँ मंथली इतने पैसे आ रहे हैं, राशन लाके घर चलाना है और कभी कभी घूम आना है। तो क्या है ये मीनिंग और कैसे हम उसे ढूंढ सकते हैं? तो तुम्हारी लाइफ का मीनिंग है तुम्हारा पैशन। बचपन में हमारे पास सैकड़ों चीजें होती थी जो हमें फ्यूचर के लिए एक्साइट करती थी, हमें खुशी देती थी, हमें सपने दिखाती थी, पर प्रैक्टिकल लाइफ में वो सारी चीजें खो जाती हैं। तो खुद का एक पैशन क्रिएट करो, चाहे वो कोई मूवी देखना ही क्यों ना हो, म्यूजिक बनाना हो या आर्ट या जिम, कुछ भी ऐसी चीज जो हमारी रेगुलर लाइफ में किसी काम की नहीं है और वही तुम्हारा मीनिंग है। हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ कोई नई जगह जाना, वो तुम्हारा मीनिंग है। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम सबके जैसे सेम दिन को रोज जियोगे तो तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे पर तुम्हारी लाइफ उसी 20-25 साल की उम्र में अटकी रह जाएगी। पर ये जो साइड एक्टिविटीज हैं ये सारी टाइम के साथ बेटर होती जाती हैं। तो तुम धीरे धीरे एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में जो हर दिन के साथ और बड़ा होता जा रहा है। जैसे अगर तुम आज ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो तो आज से 2 साल बाद तुम ड्राइंग कंपटीशन में जा सकते हो, उस लेवल पे पहुंच जाओगे। अब सेम जॉब रोज रोज करने से तुम्हारा प्रमोशन होगा पर तुम्हारी लाइफ वही रहेगी जो हर दूसरे बंदे की रहती है। और तुम अपने आसपास कितने बंदों को जानते हो जो कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं या कर करके उसमें अच्छे हो गए हैं? तो लाइफ में मीनिंग बनाना तुम्हारा ही काम है, चाहे वो दोस्तों के साथ बनाओ या अपने पैशन के साथ, कुछ ऐसा जो बस तुम्हारा अपना हो, किसी और का नहीं। और फिर वो चीज डेथ की वैल्यू भी बढ़ा देगी, क्योंकि फिर लोग तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी या जॉब से याद नहीं करेंगे, वो तुम्हें तुम्हारी स्पेशलिटी से याद करेंगे। और वही तुम्हारा मीनिंग, तुम्हारा एस्केप होगा धक्के खाने वाली लाइफ से। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि मैंने इसे फर्स्ट पे क्यों रखा। ये कंप्लीट 5 इश्यूज वाली कहानी है जो हर जगह अवेलेबल है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे तो तुम डेफिनेटली खरीद के ही पढ़ना, ये इतनी ज्यादा अच्छी है। और ना मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है इसके लिए, पर दरवाजे खुले हैं अगर किसी कॉमिक वाले को स्पॉन्सर करना है तो। पर ये बातें तो होती रहेंगी। पर अगर तुमने चैनल पे ये सारी कॉमिक्स देख ली हैं जिनमें से बस एक कंप्लीट है तो अपनी फेवरेट कॉमिक कमेंट जरूर करना। और अब क्योंकि यूट्यूब इस चैनल से नफरत करता है तो थोड़े लाइक और कमेंट जरूर कर देना ताकि एल्गोरिदम से लड़ने में हिम्मत मिल सके। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना जिन्हें यूनिक पर इंडियन कंटेंट चाहिए जो सुपर हीरो से पक गए हों और चाहिए बहुत सारा नॉस्टैल्जिया और नॉलेज। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।